आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत बड़गांव, पंचायत समिति जयसमंद, जिला उदयपुर। निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य किशोर जोशी ने आरपीडी न्यूज को बताया कि मेरा प्रथम लक्ष्य जनता की निस्वार्थ भावना से सेवा करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि युवा शक्ति को साथ लेकर हम अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाएंगे। यही हमारी सोच है, क्योंकि पहले के कार्यकाल में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने विकास कार्य पर ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए जनता के विश्वास के साथ से हम निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं, ताकि क्षेत्र में वंचित विकास कार्य पूरा करा सकें। तो आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ किशोर जोशी जी के अपने क्षेत्र में विकास कार्य के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं बड़गांव, पंचायत समिति जयसमंद। इसके पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी है किशोर जी जोशी। उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि वो निर्दलीय अभी चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन उनसे बातचीत यही करेंगे कि उनके ऐसे क्या मुद्दे हैं, क्या विकास के प्रति उनके ऐसे विचार हैं जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में है। तो किशोर जी नमस्कार। नमस्ते, सभी जनता को भी नमस्कार। मेरा और किशोर जोशी नाम है मेरा। वार्ड क्रमांक 15 से पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय। यहाँ दोनों पार्टियों ने हमारा कोई विकास नहीं किया, उसके कारण हम युवा साथियों ने एक नई टीम बनाई और हमको इस गांव के लिए कुछ करना है। उसके कारण हमने ये जो जनता सेना चुना, हमने निर्दलीय ऑप्शन। और आज तक हमारे जो भी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी ये चुनाव में लड़े हैं, उन्होंने खाली वादा करके गए हैं, किसी ने विकास नहीं किया। आज हमारे गांव के चारों तरफ से ना पानी की व्यवस्था है, ना नालियों की व्यवस्था है, ना लाइटिंग की व्यवस्था है, ना सड़क का है। जितना भी जो भी है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों का ही हुआ है, जिनका नाम चलता है उनका ही काम हुआ है। आम लोगों की, आम पब्लिक के और आम जनता का कोई सुनवाई नहीं हुआ। और ना किसी को राशन मिल रहा है बराबर टाइम पे, ना किसी का पेंशन मिल रही है बराबर टाइम पे। और सब लोग अपने अपने परेशान है बेचारे, वो कहाँ जा नहीं सकते। तो उनकी आवाज़ को हम ऊपर उठाने के लिए, उनका काम करने के लिए, गांव के हित के काम करने के लिए हम इस चुनाव में खड़े हुए हैं। और ये जो हमारा जो रास्ता है, आप सबको मालूम है, एक बार आप गांव में चक्कर लगाना, जहाँ जहाँ बेचारे ये जो आदिवासी लोग रहते हैं, दूसरी कास्ट के जो रहते हैं, उनका कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। तो उनके लिए हम खड़े हुए हैं और अगर गाँव और हमारा साथ देगा तो उनके काम करने के लिए और उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो जोशी जी ये बताइए, आपके इस जो अभी आप पंचायत समिति सदस्य जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो इसमें आपके कौन सी ग्राम पंचायतें आती है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बड़गांव आता है और सल्लाड़ा आता है। उसमें भी सब अलग अलग वो है। जैसे बड़गांव में यहाँ से सेकड़ी है, भोईवाड़ी है, मंगड़ी है, उसके बाद में परतलिया है और करेली है। और ग्राम पंचायत सल्लाड़ा में नवावीड़ा है, उसके बाद में पादड़ी है, उसके बाद में कड़ी मंगरी है। जैसे जैसे ये बैकवर्ड इलाका है, वहाँ पर कुछ भी काम नहीं आया है। हम पहले तो कभी गए नहीं थे, ये चुनाव में उतरे हैं तो आज जाके हमने देखा है पूरा वो साइड का। हमारे यहाँ का तो हम देख रहे, उसी को देख के हम खड़े हुए थे। लेकिन वो जो उधर भी बैकवर्ड इलाका जितना भी है, वहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो किशोर जी ये बताइए कि जो आपने अभी मान लो अभी आपने बताया कि पहले हम कभी नहीं गए थे, अभी चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए हैं, तो आपने पूरे एरिया का भ्रमण किया है, आपकी 2 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र का। तो इसमें आपको ऐसे क्या मुख्य विकास कार्य की जो कमियां लगी और उसको आप पूर्ण विजय होते ही आप करवाना चाहते हैं? देखो, वहाँ पर तो सबसे पहले तो ये रोड नहीं हुआ है। यहाँ पर जो मेन रोड जहाँ चाहिए, जिन लोगों को चाहिए उनको नहीं हुआ। खाली विकास जो दिख रहा है आपको, ये गांव के हित में, गांव तक ही सीमित दिख रहा है। जो करा रहे, जो यहाँ तक ही करवा रहे। लेकिन जैसे मैंने आपको बाकी एरिया का नाम बताया, जैसे पादड़ी है, कड़ी मंगरी है, इधर सेकड़ी है, तो इधर मंगरी है, तो उधर कोई विकास नहीं हुआ। इन्होंने जो विकास किया खाली थोड़ा बहुत किया, वो गांव में किया है। लेकिन जो बैकवर्ड जितना भी इलाका है, उन लोगों को किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को ये पानी नहीं है, पीने का पानी की तो सुविधा ही नहीं है। तो पीने का पानी नहीं है, उन लोगों को आने जाने के लिए सड़क नहीं है। तो हम जो उतरे मुद्दे, वही मुद्दे लेके उतरे हैं कि जैसे मेरे गाँव का काम है, देखा मैंने वो की वो स्थिति हमने सल्लाड़ा में भी देखी। और वहाँ जब घूमे तो हमको भी पता चला कि हमारे गांव का और वहाँ का हाल दोनों समान है। तो उन लोगों को भी हमने बोला है, आप हमको सहयोग करें। और हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, हमारी
जनता सेना ही है और जनता के लिए ही खड़े हुए हैं। जी। तो पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जो गरीब लोग हैं पहले उनकी सेवा करेंगे, जो भी करेंगे वो गरीब लोगों के हित में करेंगे, जिन तक ये सुविधा पहुंची नहीं है अभी तक। जी। तो किशोर जी अपन बात करते हैं शिक्षा पे। ये जो एरिया है ये शिक्षा के प्रति बहुत ही वंचित एरिया है। तो जैसे आदिवासी लोग भी है इसमें और अदर कास्ट भी है, सब लोग रहते हैं, तो इनमें शिक्षा के प्रति बहुत ही कम अभाव है। तो आपका शिक्षा के प्रति क्या रुझान रहेगा इस एरिया में? शिक्षा के प्रति जैसे पहले तो हम राजनीति में सक्रिय नहीं थे, अब जैसे राजनीति में हम सक्रिय हुए हैं तो घर घर जाके जी। जैसे हम आज वोट मांगने घर घर जा रहे हैं, तो वैसे भी शिक्षा के प्रति जो लोग जागरूक नहीं है, जी। जिनके बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाते जी। हैं, तो हम घर घर जाके उनको वो जागरूकता भी हम फैलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और उनको बोलेंगे कि पहले जो जमाना था वो निकल गया है, अब शिक्षा का जमाना है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक अपना काम आगे नहीं बढ़ेगा, पुराने लोगों के दिन निकल गए, लेकिन जो नई युवा पीढ़ी जो आएगी उनको शिक्षा की जरूरत है। तो हम सब जो हमारी टीम है, हम घर घर जाके जैसे वोट मांग रहे हैं वैसे घर घर जाके सबको शिक्षा के लिए, और किसी को अगर वो नहीं पढ़ सकता है, उसकी कोई आर्थिक स्थिति भी अगर कमजोर रहेगी तो हमारे स्तर पे जो भी होगा, लेकिन उनको हम स्कूल तक जरूर लेके आएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है आपका किशोर जी, जो आपने बताया कि जो पुराना ज़माना था उसमें पढ़ाई की नहीं होती थी तो भी चल जाता था। आज जो पीढ़ी आ रही है इसमें पढ़ाई बहुत ही अवश्य हो गई है और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। तो किशोर जी, जैसे अभी आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो जैसे अपने कोरोना जैसी महामारी चल रही है अपने देश में, तो इससे देश अपना पूरा जूझ रहा है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क वगैरह की, इसमें आप क्या गाइडलाइन कर रहे हैं लोगों को? हम वहाँ पर जब हम पहले नए चुनाव में खड़े हुए तो हमको आर.ओ. साहब ने बोला था कि 5 मेंबर से ऊपर जाना नहीं है प्रचार करने। तो हमारी सिर्फ 5 की टीम मास्क लगा के अपने अपने एरिया में जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। हम कहाँ समूह नहीं कर रहे, कहाँ लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे, कुछ नहीं। और कोरोना तो महामारी आप सबके लिए है, वो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए है। उसके लिए तो सबको जागरूक रहना है और अपनी उसकी कोई दवाई नहीं है, और जागरूकता ही अपनी सबसे बड़ी दवाई है। अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जब तक तो अपने को उस बात पे अपने को अमल करना ही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव रहा आपका किशोर जी। तो किशोर जी, जैसे आपके पास अभी ग्राम पंचायतें आपके एरिया में आ रही है, बल्लाड़ा, बड़गांव और सलाड़ा, तो इन ग्राम पंचायतों की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जनता से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने दिन सिर्फ राजनीति हुई है और सिर्फ राजनीति हुई है, तो आप एक बार मेरे को मौका दीजिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा घर घर आके आपके काम करूंगा और गांव के हित में जो भी होगा ये 2 पंचायत समिति में मेरे हद तक, जो भी मेरे हद तक काम आएगा, उनका दिल से उनका काम करूंगा। और उनका बस यही है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि वो मेरे को समर्थन करे। मैं एक घर जाके उनका जो भी काम होगा वो करूंगा, और नेता नहीं बेटा चुने और बेटे की तरह ही काम करूंगा। जैसे हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगने जा रहा हूँ वैसे ही हाथ जोड़ के उनसे काम करवाने भी जाऊंगा। बहुत ही अच्छा सुझाव रहा आपका किशोर जी, और आरपीडी न्यूज के अंदर आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।